ये हम इसमें डालते हैं देसी घी। बहुत दिनों के बाद फाइनली मैंने अपना ट्राई। उसके अलावा मुँह से टॉक्सिन्स वगैरह ये किल करता है। तो सोनिया मेहता की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ एग पनीर और मैंने अपना शानापन दिखाया। क्या कर रहे हैं आप? अपनी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन जो कि आजकल विंटर्स में मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और विंटर्स में मेरी क्या रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लंच में आज क्या बन रहा है, वो बन रहा है एक इंडियन रेसिपी जो कि मेरी एक इंडियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप एक इंडियन रेसिपी बनाएं जो कि है एग पनीर। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और साथ में एक मेरे साथ प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अक्सर ये होता है कि हम लोग जो साथ में कुकिंग वगैरह में जो मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब हम चीज़ बनाते हैं तो वो कैसी बनती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो विंटर्स में आजकल जो मेरी रूटीन चल रही है, विंटर्स में तो पराठा मैं तो नहीं खाती, लेकिन बाकी घर वालों के लिए पराठा तो बनते ही हैं। और यहाँ पे मैं बाकी घर वालों के लिए पराठास बना रही हूँ और साथ में आज मैं एग्स बना रही थी। वो थी ये जो मसाले वाले एग्स हैं ना, वो बहुत पसंद करते हैं सब। तो मैं वो बनाए थे बाकी सब के लिए। और बच्चों के लिए मैं ना थोड़ा सा सालन भी था एक्चुअली, वो भी मैंने गर्म कर लिया था। और बच्चों के लिए ये मैं जो है ना दूध में थोड़ी सी पत्ती और इलायची वगैरह डाल के और गुड़ डालें तो ज़्यादा अच्छा है, चीनी भी डाल सकते हैं मीठे के लिए, क्योंकि अगर मीठा ना हो तो वो नहीं पीते। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए अलग से थोड़ी सी पत्ती डाल के ना इसे दूध पत्ती सी बना लेती हूँ, फिर वो शौक़ से पी लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा होती है ना पत्ती वाली चाय जो बड़े पीते हैं, वो मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती और वो हेल्दी भी नहीं होती, बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे साथ में आजकल विंटर्स में मैं पानी जो है ना, पहले मैंने समर में जैसा कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं वो मटका होता है जो मिट्टी का, उसमें मैं रखती हूँ पानी। लेकिन अभी मैंने वो उठा दिया क्योंकि पानी उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और वैसे भी मैं आजकल जो है ना वो थर्मस में पानी डाल के थोड़ा सा नीम गर्म करके थर्मस में डाल के रखती हूँ। और हम लोग लाहौर गए हुए थे तो लाहौर से वापस आके मैंने अभी दोबारा से अपना ट्राइपॉड सेट कर लिया है, क्योंकि मैं कोई किचन में जब कुकिंग वगैरह की वीडियोस बनाती हूँ ना, तो ऑब्वियसली ट्राइपॉड चाहिए होता है। तो ट्राइपॉड मैंने अभी अपना निकाल लिया था क्योंकि अभी मैं कुकिंग करने वाली हूँ, तो फिर मैं उसका बनाऊँगी व्लॉग। और यहाँ पे अभी मैं एक जो भी आजकल जो विंटर्स में मैंने काम स्टार्ट किया है, एक्चुअली 2-3 दिन से ही स्टार्ट किया है, तो वो मैंने इसके बारे में काफ़ी, वैसे तो मैं देसी घी आप लोगों को पता है मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैंने पढ़ा था कि नीम गर्म खाली पेट नीम गर्म पानी में देसी घी 1 टीस्पून से कम ही मैंने डाला है, तो वो इसमें मिक्स करके पिएँ तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देसी घी के वैसे भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन खाली पेट इसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके पीना है। तो ये गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने आज स्टार्ट किया, तो देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट्स होते हैं। और उसके अलावा एक जो है ऑयल पुलिंग, वो है कोकोनट ऑयल की ऑयल पुलिंग, जो माउथ एज अ माउथ वॉश के तौर पे जो है वो आप सुबह सुबह निहार मुँह उठने के बाद आपने करनी होती है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसको मैं कम से कम 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट तक आप लोग जो है ना वो अपने मुंह में रख के उसको आप उसको मुंह में रखें, जिस तरह हम कुल्ली करते हैं तो उस तरह से आप मुंह में इसको रखें। 10 मिनट के लिए आप आराम से रख सकते हैं, 20 मिनट भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि मुंह के अंदर जो सारे जो ये टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अलावा मुंह में जो सारे टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ना वो इससे किल हो जाते हैं।
और जो टीथ बहुत वाइट हो जाते हैं। और तो ये मैंने स्टार्ट किया है। और कभी कभार भूल भी जाती हूँ, और कभी कभार ये कि जो है वो इंसान को याद भी नहीं रहता, बच्चों के साथ इंसान मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। तो यहाँ पे आज सोनिया मेहता ने मुझे मेरी वीडियो में, किसी वीडियो में बोला था कि आप एग पनीर बनाएं। तो उसकी रेसिपी मैंने देखी थी। तो सारी रेसिपीज़ में उन्होंने स्टील के कंटेनर में ही ये एग को, इसकी जो है ना वो कुक किया था। लेकिन मैंने जो है ना इसको, मैंने बोला कि अगर बेकिंग हम जो ग्लास कंटेनर होता है उसमें कर सकते हैं, तो मैं इसको भी इसी में ही ट्राई करती हूँ। ग्लास के कंटेनर में मैंने इसको पहले एग्स को बीट करके, सिर्फ नमक डाल के, तो मैंने इसमें कढ़ाई में पानी डाल के इसमें रखा। और तकरीबन अभी 5 ही मिनट गुज़रे थे, मैंने इस तरह से इसको ढक के रख दिया। मैंने जो भी रेसिपी देखी थी उसमें ये देखें, उसमें स्टील के कंटेनर में उन्होंने रखा था, लेकिन मैंने अपना शानापन किया और मैंने इसको इसमें ग्लास कंटेनर में रख दिया। तो 5 मिनट के बाद कड़क की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि शायद वो नीचे गिर गया है कंटेनर या कुछ इस तरह से हुआ है। तो जब मैंने ऊपर से खोला तो ये टूटा हुआ था। फिर मैंने आराम से इसको, जो इसका जो लिक्विड था, वैसे ये ग्लास के कंटेनर बस बीच में से ही टूटा था, बाकी साइडों से फिर मैंने उसको निकाल लिया था एक कंटेनर में। और बाकी जो इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर चला गया था, वो पानी में ही गया था और वो कुक हो गया था। तो उसको मैंने अलहदा कर लिया था। और उसको फिर मैंने अपने लिए, मैंने वेजिटेबल्स बनाई थी, तो वेजिटेबल्स में ऐड कर दिया था। और ये जो एक कटोरी मैंने अंदर रखी थी उसमें भी चला गया था, ये भी सारा लिक्विड था, ये कुक नहीं हुआ था। तो इसको फिर मैंने अलहदा कंटेनर में निकाल लिया। और फिर मैंने और एग्स को बीट करके, फिर मैंने जो है ना स्टील के कंटेनर में रखा था। और ये जो एग्स इसके पानी के अंदर गिर गए थे, ये मैंने अलहदा कर लिए थे। और इसको फिर मैंने अपने जो मैंने वेजिटेबल्स बनाई थी ना, तो उसमें मैंने ऐड कर लिया था। और मैंने इसको फेंका नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ था, पानी में ही ये कुक हुआ था। तो फिर मैंने इसको अलहदा से रख लिया था। और बस फिर मैंने जो एग्स का जो कुक नहीं हुआ था उसको रख लिया था। और मैंने और एग्स को बीट करके और फिर दोबारा इसको कुक होने के लिए रखा था। तो ये देखिए, मैंने ये जो अभी स्टील का कंटेनर लिया है, तो इसमें मैंने कुक किया। तो इसको मैंने, उन्होंने जब मुझे मैसेज किया तो मैंने बोला कि पनीर यहाँ से हमारे एरिया में नहीं मिलती। तो वो कह रही थी कि नहीं, एग्स की ही आपने पनीर बनानी है। तो फिर मैंने नेट से देखा, तो वो वाकई उन्होंने इस तरह से एग्स को बीट करके, और इसको हमने जैसे बेक करते हैं ना केक को, उस तरह से बेक करना है, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा इसको हमने पानी डाल के रखना है। तो ये फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप इसको बेक करें, तो ये बहुत ही मज़े की ये पनीर बनती है। और ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी ना, सोनिया मेहता, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतनी मज़े की ये रेसिपी बताई है कि पहले मैं जब एग्स बनाती हूँ तो डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। अभी यहाँ पे मैं अपने लिए अलग से वेजिटेबल्स बना रही थी, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सा ना लो कार्ब, क्योंकि हम लोग लाहौर गए थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा खाया है ना कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाटर वेट जो है वो पुट ऑन हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं लो कार्ब करती हूँ जब भी मैं अपनी थोड़ा सा वेट कम करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त ये जो एग्स की पनीर बनी थी, इस तरह इसको पनीर की शेप में कट कर लेना है, तो इस तरह से बहुत ही ये मज़े की जो है वो लगती है देखने में। और बस फिर ये देखिए कितनी मज़े की बनी है। और इसको फिर हमने ना हल्के से ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और फिर उसके बाद मैंने पोटैटोज़ को भी मैंने इसी पनीर की शेप में ही कट करके और फ्राई कर लिया था। और
यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही थी और बस ये मैंने पोटैटोज़ भी इसी तरह ही क्यूब्स में कट करके इसको फ्राई कर लिया। और मैं ये बता रही थी कि किसी को भी ये गेस नहीं कर पाया था कोई कि ये जो है ना एग से बनी हुई है। और बस यही मैंने बच्चों को बोला कि मैंने बनाए हैं, बटर चिकन बनाई है। देखने में ये ऐसे लग रहा था जैसे बटर चिकन है। तो बच्चों ने इतने मज़े से और इतने शौक़ से इन्होंने खा लिया था। पोटैटोज़ मेरे बच्चों को, ना छोटे को ना बड़े को, किसी को भी, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, किसी को भी हम लोगों को पोटैटोज़ नहीं पसंद। फ्राइज़ खा लेते हैं जो इस तरह मतलब ऑयल में फ्राई हुए हुए होते हैं, सब फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, उस तरह से वो खा लेते हैं। लेकिन वैसे जो सालन में हम पोटैटोज़ डालते हैं ना, तो उस तरह से नहीं खाते। हालांकि मैंने अभी ये फ्राई करके डाले थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से ऑयल में फ्राई करके डाले थे, तो बहुत मज़े के थे। लेकिन फिर भी आलू उन्होंने अलहदा कर दिए थे और ये जो एग की पनीर थी ना, वो बड़े शौक़ से सब ने खा ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने ये मसाला बनाया था और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने बेसन ऐड किया था और उससे बिलीव में बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। इसकी करी भी बहुत मज़े की बनी थी। और ये मैंने साथ अपनी जो वेजिटेबल्स बनाई थी उसमें वो एग डाल दिया था, तो वो मेरी अपनी वेजिटेबल्स रेडी हो गई थी। और बस ये जो मैंने फिर एग पनीर जो है वो फ्राई करके रखी थी, वो भी, और पोटैटोज़ भी मैंने इसमें डाल दिए। और बस उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड किया और फिर मैंने फ्रेश जो क्रीम होती है ना, दूध की जो मलाई होती है, हम लोग घर में, मैं डेली निकालती हूँ क्योंकि वैसे घर में बच्चे भी खा लेते हैं मलाई, और उसके अलावा मैं फ्रीज़ कर देती हूँ बाकी। और उससे मैंने देसी घी निकालना होता है। बस थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ये बटर ऐड किया और ये मैं इसको फ्रेश जो मलाई होती है ना दूध की, उससे मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये अच्छी डेकोरेट नहीं हुई थी। बस फिर मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया था और इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आ गया था और बहुत ही मज़े का ये जो है ना एग पनीर बन गई थी। और फिर मैंने रिव्यूज़ के लिए मैंने सबसे पूछा कि ये कैसी बनी है, तो जो है वो बड़ी मुश्किल से ही उन्होंने गेस किया था कि एग से बनी है। और मैं सोच रही थी कि गेस कर लेंगे क्योंकि एग्स का टेस्ट तो आता ही है, लेकिन किसी ने भी गेस नहीं किया था। और लेकिन काफ़ी सारा मतलब हिंट्स देने के बाद, पूछने के बाद फिर आखिरकार उन्होंने गैस कर लिया था। लेकिन जो है वो बहुत मज़े की बनी थी। और उसके बाद बाकी मैंने ये धनिया वगैरह लिया था, तो धनिया मैंने बस इस तरह से रोल करके रख दिया था। और ये सब्ज़ मिर्च जो है ना, वो बच्चे तो सब्ज़ मिर्च मैं इतनी ज़्यादा नहीं डालती, अगर आपने डालनी भी हो ना तो इस तरह से इसमें से जो बीज है ना वो निकाल के मैं डालती हूँ। उस तरह से ये जो बहुत जो है ना, वो कहते हैं ना तुर्श हो जाता है सब्ज़ मिर्च से, तो उस तरह से तुर्श नहीं होता खाना सालन, अगर हम इसमें से बीज निकाल दें। तो बीज निकाल के फिर मैं डालती हूँ, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मुझे तो वैसे भी सब्ज़ मिर्च जो है ना वो बहुत पसंद है। तो बस इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया था, इस तरह से ये कि फ्रिज में काफ़ी टाइम तक चल जाती है। और बस अभी ये खाना शाना सलाह मेरा क्या कर रेडी रहे हो हैं गया आप? था। अपनी ट्रे बना रहे हैं। और ये क्या है, सालन में क्या है? बटर चिकन। बटर चिकन है ये। देखने में तो बहुत यमी लग रहा है यार। इतने ये सारे चिकन है। अच्छा, ये सारे चिकन की क्यूब्स हैं ना? आपकी मम्मा ने तो बड़े मज़े के बटर चिकन बनाया है। चलें, पराठे का थोड़ा सा अभी ले चले ना, हाँ? इधर नीचे बैठे ना, आप तो इधर ही खड़े खड़े ही खाने लगे, बैठ के तसल्ली से सुकून से खाते। बहुत अच्छी आपने अपनी ट्रे सेट की है, माशाल्लाह। सलारा, आपने हेयर कट भी आज करवाया है? हाँ। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। दिखाएं, हेयर कट दिखाएं। पीछे से दिखाएं। बहुत प्यारा लग रहा है।
चलें अभी मुझे खा के आर्मी वाला। आर्मी वाला रख देना, रोटी ठंडी हो जाएगी। अब मुझे बटर चिकन खा के आपने मुझे बताना है कि ये कैसा बना है, ठीक है? बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मजे लगा। इधर रोटी इधर रख देना। थोड़ी सा ऐसे ठंडी कर रहे हो क्या? उधर रखो ना, गरम है रोटी। बहुत मजा का, अच्छा, बहुत ज्यादा बटर चिकन विदाउट चिकन बहुत मज़े का है। बहुत ज्यादा ना, तो भी और भी खाऊंगा। अब तो मैं ऐसे आपके लिए मोर ऑफन बनाया करूँगी बटर चिकन विदाउट चिकन। जैसे मैं पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ बनाती हूँ ना आपके लिए, बहुत मजे का था वो भी, है ना? वो भी बहुत मज़े का था ना। बहुत मजे का था। पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ मैं बनाती हूँ ना, वो भी बहुत मज़े का होता है। और ये बटर चिकन विदाउट चिकन भी बहुत मज़े का है। वो जो पिज़्ज़ा आपने बनाया था वो इससे बहुत मजे का था। तो जी देखा आपने, सलार से मैं रिव्यूज़ ज़्यादातर लेती हूँ, क्योंकि अगर सलार को पसंद आ गया तो समझें बस सबको ही पसंद आ गया। और सलार को जब चीज़ पसंद आती है ना तो सही खुले दिल से तारीफ़ भी करता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।